इस समय जो सोरों और राजापुर तुलसी जन्मभूमि के विषय में जो इस समय सोरों माने जो मनगढ़ंत विवाद शुरू किया गया है, तो उस संदर्भ में मेरी पुस्तक में जो है उस पक्ष का करीब 1-2 नहीं 100 से ऊपर साक्ष्य देते हुए इसमें तुलसी जन्मभूमि शोध समीक्षा में जो है तथ्य रखे गए हैं और उसके प्रमाण स्वरूप मैंने जो है जो साक्ष्य रख रहा हूँ। पहला साक्ष्य है 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेव शरीर। तो इस संदर्भ में उत्तर बसत मंजू देश सरवार, राम राज मझवली जानिए कसेवा ग्राम उदार, और परशुराम पर पिता हमारे, राजापुर सुख भवन सुधारे। ये गोस्वामी जी के दूसरे प्रिय शिष्य, निकटस्थ प्रिय शिष्य जो है बाबा रघुबर दास जी द्वारा लिखित तुलसी चरित से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, जो कि एक साक्ष्य है। तीसरा साक्ष्य है गोस्वामी तुलसीदास के जीवन काल में ही संत नाभादास जी द्वारा लिखित भक्तमाल में तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर चित्रकूट बताई गई है, तथा उनके शिष्य संत प्रियादास जी भक्तमाल की टीका में भी स्पष्ट रूप से राजापुर चित्रकूट को ही तुलसी जन्मभूमि माना है। संत नारायण दास भक्तमाली के प्रसिद्ध नाटक गोस्वामी तुलसीदास में स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ राम बोला सब मुझको मातु पिता मम नाही, राजापुर है जन्मभूमि अब भटकत हरिपुर माही। मातु पिता दिवंगत भे तब पाली पोसी माँ चुनिया, ऐसी दुर्दिन आयो मेरो वो भी तज गई दुनिया। ये गोस्वामी तुलसीदास जो उनकी नाटक है उसके पृष्ठ संख्या 62 में इसको देखा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी पाँचवां साक्ष्य है गोस्वामी तुलसीदास जी के निकटस्थ प्रिय शिष्य सूकर क्षेत्र पसका जिला गोंडा निवासी बाबा बेणी माधव दास जी द्वारा सम्मत 1687 में रचित मूल गोसाई चरित में रामशैल चित्रकूट निवासी संत नरहरिदास जी को तुलसीदास जी का गुरु कहा गया है। अब इसमें अनंतानंद हते नरहरियानंद सुनाम छते, बसें राम शैल कुटी करिकै, तल्लीन दशा अति प्रिय हरिकै। ये उनकी रचना मूल गोसाई चरित 6वें अध्याय के चौथा है और पृष्ठ संख्या 37 है। अब मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहो अचेत। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि मैं पुनि मैंने इसके इसके पहले सुन चुके थे, फिर से कहाँ सुना मैंने, सुसूकर क्षेत्र माने पसका गोणा। जब काशी उनके गुरु नरहरिदास जी काशी में उनको शिक्षा दीक्षा के लिए शेष सनातन दास जी के पास ले जा रहे थे, तो उस समय वो जो है पसका गोंडा जिले के सूकर क्षेत्र में होते हुए आप भी आ जाइए
तो वो भी जो है पस्का सूकर क्षेत्र से होते हुए ही काशी गुरु नरिहर शेष सनातन जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए और 15 वर्षों तक वहाँ पूर्ण पांडित्य प्राप्त करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो फिर से अपने गुरु नरिहरानंद जी के पास चित्रकूट रामशैल चित्रकूट में वापस गुरु के पास आ गए। तो साक्ष्य यदि तुलसीदास जन्मभूमि तथा गुरुद्वारा होने की मान्यता सूकर खेत पर ही है हैं, तो चित्रकूट जनपदीय राजापुर एवं तुलसी पालन स्थली हरिहरपुर चित्रकूट के निकट सूकर क्षेत्र के संबंध में चित्रकूट में स्थित सूकर क्षेत्र के संबंध में तो स्वयं तुलसीदास जी ने गीतावली के अयोध्या कांड के 50वें पद में वर्षाकालीन चित्रकूट पर्वत की उपमा बारह अवतार के समय पृथ्वी सहित जल से प्रकट होते हुए बारह भगवान से की है। अब देखिए उदाहरण देखिए, शिखर तुलसीकृत गीतावली से है उदाहरण। शिखर परसि घन घटहि मिलति बगपाति सो छवि कवि बरनी आदि बराह बिहारी बारिध मनो उठ्यो है दसन धर धरनी जलयुत विमल शिलनि झलकत नभ बन प्रतिबिंब तरंग मानहु जग रचना विचित्र बिलसत विराट अंग अंग। गीतावली अयोध्या की 11-12 वर्ष तक बालक राम बोला। बाद में तुलसीदास नाम गुरु ने रखा हरिहरदास जी ने। तो रामशैल चित्रकूट स्थित सूकर खेत गुरु नरिहर आश्रम में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विश्वविख्यात ज्ञान केंद्र काशी के लिए प्रख्यात आचार्य शेष सनातन जी के पास पूर्व पस्का गोड़ा स्थित सूकर खेत होते हुए, ध्यान दीजिए, ये सूकर खेत पस्का होते हुए गए, न कि गुरु नरिहर दास जी उन्हें हज कराने के लिए सोरोएटा 12-6 सूकर खेत जो कि पश्चिम की ओर है। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तीन प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न किया गया कि भाई गए पूरब, काशी पूरब पड़ती है, एक भी है उनके शिष्यों ने किया है, तो उधर गए ना कि पश्चिम की तरफ हज यात्रा की तरफ थोड़ी गुरुजी ले जा रहे थे उन्हें, है आगे। तथा दूसरे निकटस्थ शिष्य रघुबर दास जी ने मूल गोसाई चरित में सूकर खेत पस्का गोड़ा होते हुए शेष सनातन जी के पास काशी में तुलसी को उच्च शिक्षा के लिए ले जाने का स्पष्ट उल्लेख किया है। जहां तुलसीदास जी को 15 वर्षों तक अर्थात 28 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा ग्रहण कर प्रकांड पंडित बन सके। उदाहरण है शेष सनातन की कृपा। शेष सनातन की कृपा तुलसी भे विद्वान अचित्रकूट गुरु दरस हित हर्षित किए पयान। ये बाबा रघुबर दास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के दूसरे प्रिय शिष्य ने अपनी पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास के पृष्ठ 84 में उल्लिखित किया है। नवा साक्ष्य 1500 पार 83 विषय, मैंने तुलसीदास जी और रत्नावली जी के विवाह का इसमें उल्लेख किया गया है। 1500 पार 83 विषय शुभ जेठ सुदी गुरु तेरस पय।
अधिरात जू फिरी भंवरी, दुल्हा दुल्ही की पड़ी पंवरी। ये मूल बाबा बेणी माधव दास जी के मूल गोसाई चरित्र में 15 और 3 पर उल्लिखित है। 10वां साक्ष्य पूत राजापुर का बिटिया महेवा घाट की, इन्वर्टेड कामा में है, कथन माने पुस्तक खंड काव्य का है। पूत राजापुर का बिटिया महेवा घाट की, विश्व की थाती बने, विश्व की थाती बने, बस राम ही पतवार थी। नोटेड कामा का बंद। और इस एक रत्नावली खंड काव्य से के लेखक राम गोपाल मिश्र फतेहपुरी अष्टम सर्ग से पृष्ठ संख्या 34 से में उल्लिखित है। अब 11वां साक्ष्य बोलें। 11वां जमुना के उस पार बसे, ये भी खंड काव्य का है, दूसरे द्वारा रचित, दूसरे हमारे गुरुवर के खंड काव्य का नाम है एक रात तुलसी की, एक बात रत्ना की। और खंड काव्य रचयिता हैं गुरुवर श्री गोविंद प्रकाश जी श्रीवास्तव के पृष्ठ 14 में उल्लिखित है कि यमुना के उस पार बसे लघुग्राम महेवा के बासी हैं। यमुना के उस पार बसे लघुग्राम महेवा के बासी, श्री दीनबंधु पाठक ने निज कन्या ब्याही थी रत्नासी। इसमें ये बताते चलें हम आपको कि हमारे तुलसी जन्मभूमि शोध समीक्षा में सोरों पक्ष के 100 से अधिक साक्ष्य उनके भी माने उनके खंडन में, उनके खंडन में उस पक्ष के तथ्यों के खंडन में 100 से अधिक साक्ष्य हमारे पास उनके या गुणादि पक्ष के खंडन में, जो कि हमारे पुस्तक की लगभग पुस्तक है, उसमें सब ये विस्तृत वर्णन है उन सब में, उसी से ये सब लिया गया है। वहाँ साक्ष्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का ननिहाल। गोस्वामी तुलसीदास जी का ननिहाल माँ तुलसी माँ हुलसी का मायका हैं। तारी कालिंदी कूल हैं, माने कोष्ठ में है दक्षिणी तट पर, यमुना जी के दक्षिणी तट पर। जन्म स्थली राजापुर चित्रकूट से करीब 15-16 किलोमीटर पूरब में स्थित है, जहाँ आज भी पुरातात्विक प्रमाण एवं अभिलेख हैं। ठीक। इसके बाद 13वां साक्ष्य है सम्राट अकबर द्वारा प्रदत्त फारसी में लिखित गोस्वामी तुलसीदास जी तथा परम शिष्य तुलसीकालीन परम शिष्य पंडित गणपत राम उपाध्याय शिष्य वंशजों को 96 बीघे हाट घाट विक्रमपुर कोष्ठ में है। राजापुर का तत्कालीन नाम कोष्ठ के अंदर, उस समय राजापुर, जब यहाँ राजापुर में ही स्वयं सम्राट अकबर काशी जाते हुए जलमार्ग से तुलसीदास जी के पास उनसे भेंट करने आए और वहाँ उन्होंने उनका सुस्वाद भोजन खिचड़ी आदि से स्वागत किया तुलसीदास जी ने। और तब उन्होंने जो है प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी के विद्वता से प्रभावित होकर के, नाम से प्रभावित होकर संत तुलसीदास के कहा कि भाई
हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी कहे कि भाई हम संत हैं, हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने ये फरमान जारी किया। हाँ, वो अपने ताम झाम के साथ जा रहे थे, सब उनके पास ताम झाम था, तो में उन्होंने ताम्रपत्र में, हाँ ताम्रपत्र में, भाई आजकल भी लोग कहते हैं ना कि मैं तांबे के पत्र में लिखे दिए दिया था, हैं, तो कागज़ भी नहीं, ताम्रपत्र में उन्होंने लिख करके। ताम्रपत्र कहाँ पे है? वो ताम्रपत्र जो है पहले यहाँ भी था, फिर हो सकता है पुरातत्व विभाग लखनऊ में पुरातत्व। आपको कहाँ से मिला जब आप? हमको जो है लखनऊ से उस समय मिला। अच्छा, लखनऊ से मिला। हाँ, तो लखनऊ संग्रहालय से। अच्छा, हाँ, तो उसकी फोटो, उसकी जो है छाया प्रति जो है हमारे पुस्तक में लगी हुई, मैं देख रहा हूँ। हाँ, बीघे हाट घाट और विक्रमपुर कोष्ठ में राजापुर का तत्कालीन नाम, घाट विक्रमपुर घाट आदि का माफ़ीनामा प्रदान किया, जिस फरमान का अक्षरशः हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। अक्षरशः अनुवाद इस प्रकार है हिंदी में। तो ठाकुरों की जमींदारी से 96 बीघे जमींदारी, बाजार में बणिकों से कर तथा यमुना नदी को विक्रमपुर घाट, हैं, तत्कालीन नाम विक्रमपुर कोष्ठ में है, से पार करने वालों से घाट की कर वसूली करने का अधिकार संत शिरोमणि तथा उनके वंश परंपरा को दिया जाता है। इन्वर्टेड कामा क्लोज। अभी कितना प्रमाण है कि तुलसी 14वां है, अभी 14-15 तक है कुल, तो 14वां है तुलसी जन्मभूमि शोध समीक्षा, पेज नंबर 288। हाँ, में वर्णित सोरों जिला एटा, माने उस समय अब जो हो माने एटा जिला, सोरों एटा आदि के मानस, तुलसीदास जी का रामचरित मानस, तुलसी हस्त लिखित पूरे 7 कांड विश्व की जो अमूल्य धरोहर को काला कांकर घाट में गंगा में फेंकने वाले हैं जघन्य महापापी चोर वंशज आज भी तुलसी जन्मभूमि राजापुर चित्रकूट तथा गुरुभूम नरिहरिदास जी आश्रम सूकर खेत चित्रकूट, जिस को गोस्वामी जी अपने गीतावली अयोध्या कांड के 50वें दोहे में स्पष्ट उल्लिखित किया है, अपने सोरों पक्ष अपने कृत्रिम कपोल कल्पित मनगढ़ंत, ध्यान दीजिएगा, षड्यंत्र साजिश सियासत के तहत परंपरागत लोकमान्यता विरुद्ध दुराग्रहपूर्ण तथ्यहीन निराधार मनगढ़ंत हवाई अब अविश्वसनीय असंगत और अत्यंत हास्यास्पद बचकानी अमर्यादित अभद्र जिहादी सोच मानसिकता अत्यंत निंदनीय दुष्प्रयास कर अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। आज भी भाई चोर परंपरा जो मानस चुरा करके यहाँ काला कांकर जो पुजारी ले गया यहाँ से, निंदनीय दुष्प्रयास कर अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। ये बाबा तुलसी के शब्दों में सुनि अघ नरकहु नाक सकोरी, सोरों पक्षों के जो ये अनर्गल प्रलाप हैं और जो ये मनगढ़ंत हवाई बातें हैं, उसको सुन करके ही ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुन अघ माने पाप, सुन अघ नरकहु नाक सकोरी। हैं, अच्छा, आगे अगला 15वां पॉइंट देखिए। 15वां साक्ष्य है
विश्व रत्न प्रसूता तुलसी की माँ हुलसी जैसी तुलसी रत्न प्रसूता कालजयी विश्व कवि संत शिरोमण की माँ हुलसी तुलसी शिष्य बाबा बेणी माधव दास जी। हुलसी के बाद कामा है, फिर बाबा बेणी माधव दास जी, बाबा रघुबर दास जी, जगत गुरु प्रकांड मूर्धन्य विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य जी, और सुप्रसिद्ध संत वृंदावन आश्रम निवासी बाबा रामदास जी आदि महान संतों के प्रति अत्यंत अमर्यादित अभद्र भाषा का प्रयोग उनके अर्ध विक्षिप्त दुराग्रह पूर्ण परंपरागत चोर मानसिकता ही परिचायक है, जो कि घोर निंदनीय और अक्षम्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों के प्रति उन्हीं के शब्दों में हम उदाहरण दे रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कि जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा, जब जेहि दिशि भ्रम होए खगेशा, सो कह पश्चिम उयउ दिनेशा। भाई उस अगर कह दें कि सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में निकलता है तो ये तो विक्षिप्त लोग ऐसा कह सकते हैं, उनको कौन मानेगा? हैं भाई इस ये तो मुख्य 15 साक्ष्य दिए गए हैं, जबकि तुलसी जन्मभूमि में विस्तार से जो वर्णन जो है लगभग 300 पृष्ठों में उनके पक्ष की एक धज्जियाँ उनके तर्कों की उड़ाई गई हैं, और 3 गोष्ठियाँ जो साहित्यिक गोष्ठियाँ अखिल भारतीय स्तर पर हो चुकी हैं, उनमें भी सर्वसम्मत से दिल्ली 1960 में दिल्ली में जो साहित्यिक गोष्ठी आहूत हुई देश के विद्वानों द्वारा, और लखनऊ में गोष्ठी जो आहूत हुई, उनमें सबने अंत में निष्कर्ष में राजापुर चित्रकूट को ही तुलसी जन्मभूमि माना है। और इसको अगर सब पूरा प्रमाण पूरा विस्तार से देखना है तो हमारे द्वारा शोध की हुई पुस्तक तुलसी जन्मभूमि शोध समीक्षा का विधिवत अवलोकन करें, उनका भ्रम जो है दूर हो जाएगा। ये चैलेंज के साथ हम कह रहे हैं।